जिंदा इंसान के दिमाग को बीच से दो भागों में काट दे तो एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ने रियल जिंदा इंसानों के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही किया। और जो सीक्रेट्स इंसानी दिमाग के उनके हाथ लगे, उन्होंने अगले 60 सालों तक सभी को उलझा कर रख दिया। 1960s की ये बात है। इन पेशेंट्स को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि एक खास किस्म के सर्जरी की वजह से इनके ब्रेन्स को दो हिस्सों में काट दिया गया था। क्या इनके बिहेवियर में आपको कोई विजिबल डिफरेंस दिखाई दे रहा है? Oh yeah, I don't know how. You don't notice it now. You just kind of adapt to it. It's just got a backup brain, that's all. वेल, नोबेल प्राइज विनर रॉजर स्पेरी और उनके एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट माइकल गैज़निगा इन्हीं स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स के साथ एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, पता लगाने के लिए कि सर्जरी ने इन पेशेंट्स की थिंकिंग और बिहेवियर को किस तरह से चेंज किया और ये बदलाव इंसानी कॉन्शियसनेस के क्या राज खोल सकता है। वेल, पहली नजर में सर्जरी के तुरंत बाद तो ये लोग एकदम नॉर्मली चल फिर पा रहे थे और अपने डेली के कामों को भी बड़ी आसानी से कर पा रहे थे, पर फिर थोड़ा सा ही गौर करने पर कुछ अजीब लक्षण नजर आने लगे। जब भी इनको कुछ ऐसा काम करना होता, जब उन्हें कोई एक डिसीजन लेना होता, तो इनके साथ कुछ ऐसा होने लगता मानो एक हाथ कुछ करना चाह रहा हो तो दूसरा हाथ कंट्रोल से बाहर निकलकर उसे रोकने लगता है और अपनी चलाने लगता है। कभी तो उनका लेफ्ट हाथ उन्हीं के राइट हाथ में रखी चीज को उठाकर फेंक देता था। इवन जब उन्हें कोई तस्वीर दिखाई जाती तो या तो वो कहते कि मैंने कुछ नहीं देखा, या फिर जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो जहां पर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने स्क्रीन पर एक हैमर यानी कि हथौड़ा देखा, लेकिन जब वहीं एक पेपर पर उसे बनाने को कहा गया तो उन्होंने एक सॉ यानी कि आरी ड्रॉ कर लिया। What did you see? Hammer. Look, just close your eyes and draw with your left hand. Just let it go. That's nice. What's that? Saw. सो माजरा क्या है बॉस? क्या ये दिमाग को दो भागों में काटने के साथ इन पेशेंट्स का कॉन्शियसनेस भी दो भागों में बट गया क्या? Show me with your left hand what you see. Now he's 20, but in many ways he's still like a 12-year-old. और अगर ऐसा हुआ तो क्या एक इंसान के शरीर में दो इंसान रह रहे हैं? क्या इनके लिए मैं का मतलब हम है क्या? और इनका ये विचित्र बर्ताव हमें कॉन्शियसनेस के ट्रू नेचर के बारे में क्या बताता है? वेल, इस स्प्लिट ब्रेन रिसर्च ने न्यूरोसाइंस और फिलोसोफर्स दोनों को ही एक नया नजरिया दे दिया हमारे दिमाग को देखने का। आज दुनिया में ऐसे कई जीव हैं जिन्हें हम इंटेलिजेंट बुलाते हैं, जैसे डॉल्फिन्स, चिंपैंजीज, डॉग्स, कौवे। जैसे इस वाले को ही देख लो, कैसे इसने इंसानों की तरह रिसोर्सफुल बनकर एक के बाद एक 8 बड़े बड़े पजल्स को सॉल्व कर लिया अपने रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए। और फिर कुछ इंटेलिजेंट जानवर है जैसे एलिफेंट्स, जिनका दिमाग तो साइज में हम इंसानों से भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, मगर फिर भी इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस के मामले में ये हम इंसानों के आसपास भी नहीं है। ऐसा आखिर क्यों? वेल, क्योंकि हमारे दिमाग को ना प्रकृति ने एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और इसीलिए तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिमाग का लिटरली दो भाग होने के बावजूद भी उन पेशेंट्स का IQ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, जो कि दूसरे जानवरों के केस में होना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए पॉपकॉर्न्स ले आओ, क्योंकि आज हम ये जो स्पेशल चीज हम सभी के कंधों के ऊपर है को एकदम डिटेल में समझेंगे, एकदम आसान भाषा में।